हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर की बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर जो प्लास्टिक्स जो हमारा पॉलीमर है उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो जनरली जो हम अगर बात करें तो इसमें चार टाइप के पॉलीमर है, इलास्टोमर है, फाइबर है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट है। यानी कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर अगर हम क्लासिफिकेशन करें पॉलीमर का तो ये चार टाइप के पॉलीमर रहते हैं। अभी हम जानेंगे कि इनका डेफिनेशन क्या है, इनके एग्जांपल्स क्या हैं, तो एक एक करके समझते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इलास्टोमर की, यानी कि इलास्टोमर जो है हमारा क्या होता है। तो इलास्टोमर जो है, इलास्टोमर का डेफिनेशन है पॉलीमर हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि जो पॉलीमर रहते हैं ये इलास्टिसिटी यानी कि प्रॉपर्टी होता है इन विच जिसमें सबस्टेंस गेट स्ट्रेच बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि इसमें क्या होता है जो सबस्टेंस है हमारा, जो यानी कि प्रोडक्ट रहेगा, जो हम उसको एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो यानी कि ये स्ट्रेच होता है। और जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स उससे रिलीज करेंगे तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रबर है, एक रबर बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। रबर में यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हमने इसको फोर्स लगाया तो यानी कि इलास्टिसिटी रहेगा तो ये स्ट्रेच होगा, और जैसे ही हम ये फोर्स हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली अपना ओरिजिनल शेप में यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इलास्टोमर का प्रोडक्ट है इस टाइप का, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इसको समझ सकते हैं। अभी इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें कौन कौन से पॉलीमर हैं जिनको हम इलास्टोमर में काउंट कर सकते हैं, तो पॉलीयूरेथन इलास्टोमर है, नाइट्राइल रबर है, तो ये जो है एग्जांपल है इसके। तो इसके बाद में हम बात करेंगे फाइबर की, यानी कि फाइबर का डिफिनेशन क्या है। फाइबर जो है हमारे लीनियर पॉलीमर है जिसमें यानी कि हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो रहता है वो इंडिविजुअल चेन में यानी कि पॉलीमर में रहता है। और ये जो है इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है बहुत ही अच्छा रहता है और इलास्टिसिटी है बहुत ही कम रहता है, ठीक है। तो इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सेलुलोज, नाइलॉन, वूल और सिल्क इसके एग्जांपल हैं। इनमें यानी कि जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा, और यानी कि जो आपका इलास्टिसिटी है बहुत ही कम रहता है, ना के बराबर। तो इस तरीके से जो है हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। थर्मोप्लास्टिक ऐसे पॉलीमर हैं जिनको जब हम गर्म करते हैं तो सॉफ्ट होते हैं और ठंडा करने के बाद में ये हार्ड हो जाते हैं। और ये प्रोसेस जो है हम रिपीटली कर सकते हैं, बार बार यही हम सेम प्रोसेस कर सकते हैं, जिनका जो केमिकल कंपोजिशन रहता है वो यानी कि चेंज नहीं होता है, और इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं इजिली। तो इसलिए हम जो है जितने भी थर्मोप्लास्टिक्स मटेरियल हैं सभी को हम रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपका पॉलीप्रोपिलीन है, एचडीपी है, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पीई यानी कि पॉलीएथिलीन। तो ये एग्जाम्पल्स हैं थर्मोप्लास्टिक की जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट थर्मोसेट की, यानी कि थर्मोसेट में कौन कौन से पॉलीमर है उसका डेफिनेशन क्या है। थर्मोसेट जो है पॉलीमर क्या रहते हैं कि इनमें जो हमारा पॉलीमर रहता है इनके इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर रहता है तो इसमें ये क्रॉस लिंक रहते हैं, ठीक है। यानी कि जिसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है इसके जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे क्रॉस लिंक रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो है जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये क्या हो सॉफ्ट होता है और ठंडा करने के बाद में हार्ड हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये एक बार ही होगा आपका, ठीक है। आप इसको रिसाइकिल करने के लिए जाएंगे तो ये रिसाइकिल नहीं होगा, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के जो बीच का जो यानी बॉन्डिंग रहता है बहुत ही स्ट्रांग रहता है और यानी कि क्रॉस लिंक्ड रहता है, जिसकी वजह से ये दोबारा से ये चेन जो है वो ब्रेक नहीं होती है और ये रिसाइकल नहीं हो पाते हैं, यानी कि ये रीमेल्टेड नहीं होंगे, ठीक है। अगर हम इसको गर्म करके रीमेल्टेड करने के लिए जाएंगे तो यानी कि ये चारकोल के तरीके से जल जाएगा और ये रीमेल्टेड नहीं होगा। तो ये आप एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे प्लास्टिक्स मटेरियल हैं जो थर्मोसेट हैं, तो फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, एल्काइड रेजिन है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, एसेट्रा। यानी कि इस ये जो पॉलीमर हैं वो हमारे थर्मोसेट पॉलीमर हैं।